अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 39 से इब्तिदा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिब यस्सिजनी, या हुरूफ निदा है। साहिब उर्दू में कहते हैं मर्दों के लिए, दोस्तों के लिए, रफीकों के लिए, और साहिबा फीमेल के लिए जो दोस्त होती है, फ्रेंड होती है। तो साहिबैन जो है वो तस्नीय के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ इजाफत की वजह से नून एराबी गिर गया है। तो फरमाया ए मेरे दो रफीकों जो कैद में मेरे साथ हो, यानी ए कैद खाने के मेरे दो रफीकों। क्या यानी बताओ, अरबाबुन रब की जमा है, क्या बहुत सारे रब, मुतफर्रिकून फिरका फिरका तफरका, ये उर्दू का लफ्ज है, जुदा जुदा, खैरुन बेहतर है, अम या अल्लाह अल्लाह ताला, वाहिद बताया अल्लाह एक है, एक है, कहार जो जबरदस्त भी है और गालिब भी है। ए कैद खाने के मेरे दो रफीकों, ये तो बताओ क्या बहुत सारे जुदा जुदा रब बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। मा ताबुदूना नहीं तुम पूछते, नहीं तुम परस्तश करते, मीन दून ही उसके अलावा, इल्ला मगर अस्मा अन चंद नाम, जैसे लात मनात वगैरह उन्होंने रखे हुए थे, सम्मई तुमुहा जो रख लिए हैं उनके, अन तुमने, व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा ने। तुम इसके अलावा नहीं पूछते मगर चंद नामों को जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हुए हैं। मा अंज़लल्लाहु नहीं अल्लाह ताला ने उतारी बिहा उनके लिए, मिन सुल्तान कोई दलील, अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई दलील नहीं नाजिल की। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म किसका है, इख्तियार किसका है, सिर्फ अल्लाह करीम का। सारे के सारे इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। हमारा उसी ने हुक्म दिया अल्लाह के, ना ताबुदू तुम इबादत करना, इल्ला सिवाय याहू उसके। उसी ने ये हुक्म दिया है कि किसी की इबादत ना करो सिवाय उसके, यानी सिर्फ उसी की इबादत करो। दालिका यही दीनुल क़य्यिम, क़य्यिम सीधे को कहते हैं, यही सीधा सही सच्चा दीन है। वलाकिन ना लेकिन, अक्सरन ना से बहुत सारे लोग, ला यालमून नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोग इस हकीकत को नहीं जानते। या साहिबा यस्सिजनी, ए मेरे दो दोस्तों रफीकों कैद खाने के, अम्मा बहरहाल अहदुकुमा जो तुम में से एक है, फयस की पिलाया करेगा, जैसे इस नमाजी इस्तिस्का हम पढ़ते हैं ना, इस्तिस्का बारिश के लिए जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, सका यस की, फयस की पस पिलाया करेगा, रब्बहू अपने मालिक को। यहाँ रब अल्लाह मुराद नहीं है, अपने मालिक को पिलाया जाएगा, जिसकी रब का माना होता है पालने वाला, अपने बादशाह को। दो थे, इनमें से एक ने ख्वाब देखा था जो शराब नचोड़ रहा है, उसको ये ताबीर बताई जा रही है, खमरा शराब। अब ख्वाब की ताबीर सुनो। अब तौहीद की दर्स दे दिया उनको बड़े सोहने अंदाज में, वो हम इंशाल्लाह वजाहत में पढ़ेंगे। फरमाया ए कैद खाने के मेरे दोस्तों, अब ख्वाबों की ताबीर सुनो। तुम में से एक जो पहला है वो अपने मालिक को शराब पिलाया करेगा, यानी अपनी ड्यूटी उसको दोबारा मिल जाएगी, अपनी जॉब मिल जाएगी, वो बहाल हो जाएगा। वो अम्मल आखर, अम्मा बहरहाल जो दूसरा था जिसने सर पे रोटियां देखी थी और परिंदे उसको खा रहे थे, अब उसको ताबीर बताई जा रही है, फयुस्लबु सूली दिया जाएगा, लेकिन दूसरा सूली दिया जाएगा। फतअकुल तैर मिन रअसिही, रास कहते हैं सर को, और उसके सर से जो परिंदे हैं वो नोच खाएंगे, यानी सर को जो परिंदे हैं वो नोच नोच के खाएंगे। कुदियल अमरु हो चुका फैसला, अल्लज़ी फीहे तस्तफ्तियान, तस्तफ्तियान जैसे होता है ना फतवा सेंटर, इस्तिफ्ता फतवा, तुम दरियाफ्त करते हो, तहकीक करते हो, वजाहत चाहते हो। अटल फैसला हो चुका इस बात का जिसके मुतालिक तुम पूछ रहे हो, दरियाफ्त कर रहे हो। वकाला और उसने कहा, लिल्लज़ी यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिल्लज़ी उसे जिसके बारे में ज़न्ना आपको यकीन था, क्योंकि नबी का इल्म यकीनी इल्म होता है, अन्नहु कि वो, नाजिन नाज कहते हैं, जैसे नजात उर्दू का लफ्ज है, याद रखिए, नाजी नजात पाने वाला, नाजिन नजात पाएगा, मिनहुमा इन दोनों में से। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया जिसके बारे में आपको यकीन था कि वो नजात पा जाएगा, उज़कुरनी मेरा तज़किरा करना, इंद रब्बिक अपने आका के पास, यानी जो आपका बादशाह है उसके पास मेरा जिक्र करना। फ़अंसाहु शैतान,
नसियान उर्दू का लफ्ज आप जानते, भूल जाना, तो शैतान ने उसे फरामोश करवा दिया, भुला दिया जिक्र रब्बी ही, अपने बादशाह के पास कि वो तस्करा करता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। फलाबिसा, बस आप ठहरे रहे, बस आप रुके रहे, जो 5 साल या उससे ज्यादा अरसा पहले रहे, 5 साल पहले रहे और 7 साल मजीद, टोटल मेरे ख्याल में 12 हैं। तो फलाबसा, बस आप ठहरे रहे, फिर सिजने कैद खाने में बिदअ सिनीन, कई साल तक, जितना अल्लाह ने लिखा हुआ था। फिर वो बादशाह को ख्वाब आती है, वो निकलने का भी असबाब या सामान रब करीम करता है। जिसको कहा था ना मेरा जिक्र करना अपने आका के पास, लेकिन शैतान ने उसे भुला दिया कि वो अपने बादशाह के पास जिक्र करे। बस आप ठहरे रहे कैद खाने में कई साल तक। वजाहत जान लेते हैं। आपके ये जो सारी बातें बयान करने का मकसद हो या तकरीर आप कह सकते हैं, मकसद क्या था? उन 2 दोस्तों के दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर करना, ये था उनका मकसद। अब देखिए उनकी हकीमाना दावत को किस तरह कदम कदम पर रहनुमाई कर रहे हैं और किधर, मंजिल हिदायत की तरफ। फरमाया मेरा मसलक तो वो है जो मैंने तुमसे बयान कर दिया पिछली आयत में, जो हम पढ़ चुके हैं। और वो सिर्फ मेरा ही नहीं है, जो मसलक है वो खाली मेरा नहीं है, बल्कि जो नाम आपने जलील कदर अंबिया के सुनने हुए, वो जो प्यारी प्यारी हस्तियां हैं जिनके नामों से तुम आशना हो, उनका भी यही मसलक था। इसके बाद ये नहीं फरमाते कि तुम भी मेरा दीन इख्तियार कर लो, बल्कि उनसे फिर सवाल पूछते हैं, भला तुम बताओ तो सही कि बहुत सारे खुदाओं की बंदगी बेहतर है या एक अल्लाह की, जो हर चीज पर गालिब है, हर चीज पर कादिर है। वही है जो एक ही है ना हमारा अल्लाह सोना, बारिश भी बरसाता है, रिस्क भी देता है, बच्चे भी देता है, शफा भी बख्शता है। तो समझाया क्या ये बेहतर है कि ऐसे खुदाओं की बंदगी का क्या सोना अंदाज है। इतराफ कर लिए जाए, जो हर चीज पर कुदरत रखते है उस एक को माना जाए या बहुत सारे खुदाओं को? समझाओ मुझे तुम्हारे अकीदों के मुताबिक, वरना हमारा खुदा तो एक ही है। और फिर ये भी समझाए कि तुम्हारे हैं तो बहुत सारे खुदा, लेकिन उनकी इख्तियारात इस तरह लामादूद नहीं जैसे हमारे खुदा के। उनके तो मादूद होते हैं ना, कोई बारिश बरसाता है और कोई औलाद देता है, और जो बारिश बरसाता है वो औलाद नहीं दे सकता। कोई दौलत तो बख्श सकता है लेकिन बीमार को शिफा नहीं दे सकता। तो उनके मादूद है ना। इसी तरह कोई सेहत देता है लेकिन और कुछ नहीं कर सकता। अब बताओ कि दर दर की ठोकरें खाने से एक कादर कयूम का होके रहना ये क्या हजार शहादत है या नहीं? बताओ क्या सोना अंदाज है। और फिर दूसरा एक और बात कि इतने खुदाओं को राजी रखना भी तो कोई आसान बात नहीं है ना। मुमकिन है कि दौलत की दीवी की पूजा करते करते बंदा थक जाए या कोई ऐसी हरकत कर बैठे कि जिंदगी का देवता वो नाराज हो जाए, उल्टा बरस पड़ेगा, वो गजबनाक होके जिंदगी का दिया ही बुझा देगा। तो अक्ल सलीम इस किस्म के खराफात क्या कबूल कर सकती है? पहले तो उनकी दिमाग की खिड़की खोल दी, फिर उनके लिए एतकाद के मुताबिक खुदाए वाहिद की बंदगी की माकबूलियत को वाजिया किया। अब साफ साफ उन्हें बता दिया कि ये मुख्तलिफ किस्म के देवी देवता और ये जो सारे तुमने हाथों से बना रखे हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म के इख्तियारात तफवीज कर रखे हैं, दे रखे हैं, तो ये सारी तुम्हारी खुद साख्ता बातें हैं जिनका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं। हमारा कितना सोना अकीदा है, अल्लाह एक है, इख्तियारात मादूद है नहीं, सारी इख्तियारों का मालिक कौन है? अल्लाह करीम। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है ना कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है इंसान को क्या करता है? नजात। तो जैसे जैसे आपने बताया था ऐसी ऐसी ही ताबीर हुई और वो शख्स दोबारा बहाल हो जाता है ड्यूटी पे, बादशाह की इसी तरह खिदमत करता है, लेकिन शैतान भुलवा देता है, तस्करा नहीं हो पाता। फिर जब अल्लाह चाहता है उस बादशाह को ख्वाब आती है तो फिर असबाब बन जाते हैं। वो हम अगली आयत में इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे।